नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वीर सावरकर के ऊपर एक नई फिल्म बन रही है जो टीजर जारी होते ही विवाद में छा गई। यानी कि अभी टीजर ही जारी हुआ मूवी का और उसी के बाद से लगातार वो विवादों में छाया हुआ है और उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस जी के और भगत सिंह सबके बारे में जो बातें बता रहा है उस मूवी में वो बिल्कुल गलत है। ऐसे आरोप उस फिल्म पे लग रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर वीर सावरकर है कौन। तो वीर सावरकर जो है वो देश के क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी और काला पानी की सजा भी उन्हें अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, क्योंकि वो देश को आजाद करा रहे थे। तो जिस प्रकार से सभी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा सजा मिलती थी, इसी प्रकार इन्हें भी काला पानी की सजा अंग्रेजों के द्वारा दी गई। लेकिन देश के आजाद होने के बाद लगातार ही विवादों में रहे, क्योंकि जो बीजेपी है वो हमेशा से इन्हें एक अच्छा और सही क्रांतिकारी मानती रही और कहती है कि इन्होंने देश को आजाद कराने में भूमिका अहम निभाई थी। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। लेकिन जो कांग्रेस है वो शुरुआत से कहता है कि ये देश को आजाद कराने में इनकी कोई भूमिका नहीं थी, इन्होंने देश को आजाद कराने में कोई सहायता नहीं की थी, ये एक हिंदूवादी नेता थे, इन्होंने देश को आजाद नहीं कराया। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? अरे जवाब दीजिए, सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। यानी कि हमेशा से शुरुआत से ही बीजेपी और जो कांग्रेस है वो दो भागों में विभाजित हैं सावरकर को लेकर के। लेकिन जब से इनको मूवी आई है तो इस मूवी पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि इस मूवी में गांधी जी के बारे में गलत तथ्यों को दिखाया गया है। सावरकर जी खुद कैसे थे इसके ऊपर तो शोध होना चाहिए, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति है और महान व्यक्तियों की तुलना साधारण व्यक्ति नहीं कर सकती। उनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, जिससे पता करना चाहिए कि हाँ वो कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में सरकार को खोज करना चाहिए, इसके बारे में सर्च करना चाहिए। लेकिन जो ये मूवी बन रही है इसमें जो तथ्य दिखाए गए हैं वो अगर 5वीं क्लास का बच्चा भी इतिहास पढ़ता होगा तो वो भी बता देगा कि इसमें गलत बताया गया है। इसमें एक तो ये तथ्य बताया गया है कि गांधी जी अगर इतने अहिंसावादी ना होते तो देश 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। इसको लेकर विवाद है। दूसरा तथ्य ये बताया गया है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो भगत सिंह थे, जो क्या नाम है और कई सारे क्रांतिकारी थे, वो सावरकर जी से प्रभावित थे। यानी कि सावरकर जी के जो मार्ग पे ये लोग चल रहे थे और इनसे शिक्षा ले रहे थे। ये दो विवाद का कारण बना हुआ है इस मूवी का, इस मूवी में जो दिखाया गया है। तो पहले तथ्य को आइए हम जानते हैं। तो जो पहला तथ्य कह रहा है कि गांधी जी अगर अहिंसावादी ना होते तो देश 35 साल पहले आजाद हो जाता। मैंने ऐसे क्यों कहा कि अगर 5वीं क्लास का बच्चा भी कोई इतिहास जानता होगा तो भी इसे गलत साबित कर देगा। मैंने इसलिए उसे कहा क्योंकि आप जानते हैं कि देश कब आजाद हुआ। देश आजाद हुआ 1947 में, और अगर हम आपसे कहें कि 1947 से 35 माइनस कीजिए तो कितना होगा? आप बताइए। 1947 से अगर हम 35 साल माइनस करेंगे यानी कि 35 साल पीछे जाएंगे तो सन आएगा 1912। यानी कि 47 से 35 माइनस करने पर 12 आता है। यानी कि 1947 में देश आजाद हुआ, इसके 35 साल पहले 1912 था। तो जो मूवी में दिखाया गया है, मूवी में कहा जा रहा है कि अगर 1947 यानी कि जब देश आजाद हुआ है उस समय के पहले अगर गांधी जी जो थे इतने अहिंसावादी ना होते, इतने हिंसा के खिलाफ ना होते तो देश 35 साल पहले आजाद हो जाता। यानी कि देश 1912 में आजाद हो जाता। अब इसमें आप ये समझिए
कि आपने अगर कहीं भी पढ़ा होगा आधुनिक इतिहास को, तो वहां पर आपने साफ साफ अक्षरों में देखा होगा कि लिखा रहता है कि गांधी जी भारत में दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए। यानी कि गांधी जी क्या थे, शिक्षा लेने के लिए विदेश चले गए थे, वहां पे पढ़ लिख करके फिर जो दक्षिण अफ्रीका में भी क्रांति हुई थी उसमें गांधी जी ने अहम भूमिका निभाई थी। फिर वहां से क्रांति करने के बाद वहां के लोगों को आजादी और स्वतंत्रता दिलाने के बाद 1915 में गांधी जी दोबारा यानी कि भारत में वापस आए। ऐसा नहीं कि पहली बार गांधी जी भारत में 1915 में आए थे, इनका जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन विदेश में गए थे, विदेश से वापस आए थे 1915 में, जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने कई सारे आंदोलन किए। अब जो मूवी में तथ्य दिखाया जा रहा है कि 1912 में ही देश आजाद हो जाता, तो आप ये बताइए कि जब गांधी जी 15 में खुद भारत आए, तो अगर वो आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। यानी कि 35 साल पहले का देश आजाद हो जाता गांधी जी की वजह से, गांधी जी अगर अहिंसावादी न होते, तो जब वो खुद 15 में आए थे तो देश 12 में आजाद हो रहा था, तो फिर गांधी जी की उसमें क्या भूमिका। यानी कि गांधी जी जब थे ही नहीं, तो यानी कि 1912 में देश को आजाद होना चाहिए। ऐसा तथ्य इसमें जो दिखाया गया है ये बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर आप इतिहास को हल्का फुल्का भी जानते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे। और जो मूवी बनाने वाले हैं, मैं यहाँ पर सावरकर जी को गलत नहीं कर रहा हूँ, वो महान व्यक्ति थे, लेकिन जो मूवी बना रहे हैं वो हमें लगता है कि उनको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं, केवल वो देख लिए होंगे कश्मीर फाइल और एक दो मूवी जो नई बनी है केरला के ऊपर, ये सब देख लिए होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से हम भी फेमस हो जाएं। यानी कि ये सब मूवी इतनी फेमस है तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कुछ बनाएं, कोई ऐसा विवादित मुद्दा को लें जिसके बाद हम भी वायरल हो जाएं, हमारा भी प्रचार हो, हम भी फेमस हो और 1-2 हजार करोड़ कमा के हम भी अपना बैग भर के निकल। तो इस प्रकार की सोच वाले जो मूवी बनाने वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि देश जो है वो इतना इतिहास जानता है कि अगर आपको मूर्ख बनाना भी है तो इस प्रकार से मत बनाइए कि उसे 5वीं कक्षा का जो बालक है वो भी समझ जाए कि ये हमें गलत बताया जा रहा है। तो इसलिए इस मूवी में सुधार करके सही करना चाहिए। 1912 में गांधी जी की वजह से, गांधी जी अहिंसावादी थे, इस वजह से देश नहीं आजाद हो पाया, ये जो तथ्य है पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहिए। और मूवी बनाने वालों को भी समझना चाहिए कि इतिहास को थोड़ा मोड़ा ज्ञान होने के बाद तब मूवी को बनाना चाहिए। यानी कि जिसके ऊपर हम मूवी बना रहे हैं उसके बारे में पहले हम जान लें, समझ लें, फिर हम किसी की बातों को रखें। अब यहाँ पर जो बता रहा है कि 15 में गांधी जी खुद वापस आए, इतिहास में लिखा हुआ है, और मूवी बनाने वाले बता रहे हैं कि 12 में देश आजाद हो जाता अगर गांधी जी अहिंसावादी ना होते। आप सोचिए कितना बड़ा फर्क है, 3 साल का गैप है। गांधी जी भारत में आए ही नहीं और उसके पहले मूवी वाले बता रहे हैं कि गांधी जी अहिंसावादी थे इसलिए देश आजाद नहीं हो पाया है। अब दूसरा जो तर्क दिया गया है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे और कई सारे क्रांतिकारी थे, वो प्रभावित थे सावरकर जी से। तो सावरकर जी महान व्यक्ति थे, उनसे प्रभावित होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सुभाष चंद्र जी के घर के परिवार के लोग हैं, उनके जो परपोते हैं, वो खुद बता रहे हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, यानी कि बोस जी जो थे, वो सावरकर जी से प्रभावित नहीं थे। नेताजी व शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस का तो जरूरत नहीं है सावरकर जी के ऊपर फिल्म करने के लिए, कारण उनका जो आदर्श था वो एकदम अलग था। हिंदुत्व आदर्श उनको था, हिंदू महासभा के साथ उन्होंने जुड़े हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदू महासभा के खिलाफ थे। यानी कि उनके परिवार के सदस्य खुद बता रहे हैं बोस जी के कि जो सावरकर जी थे वो हिंदूवादी नेता थे और जो बोस जी थे वो धर्मनिरपेक्ष नेता थे। यानी कि वो, उनका मानना ऐसा नहीं था कि एक ही धर्म बड़ा है या कोई धर्म किस प्रकार से, वो सभी धर्मों को समान मानते थे। इसलिए उनके परिवार वालों ने भी इस बात को खारिज कर दिया। अब रही भगत सिंह की बात और कई सारे अन्य क्रांतिकारी नेताओं की बात, तो उनके बारे में भी खोज होनी चाहिए। उनके जो जीवन का बायोग्राफी है उसको देखना चाहिए, उनके बारे में समझना चाहिए कि क्या हाँ उन्होंने प्रेरणा ली कि नहीं ली। और महान लोगों से ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सावरकर जी जो थे वो एक महान व्यक्तित्व है इस देश का, इस बात को हमें मानना होगा। क्योंकि उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, चाहे वो कैसे भी थे, हिंदू महासभा से जुड़े थे या फिर कैसे भी थे, लेकिन उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए काला पानी की सजा भोगी थी। यानी कि वो काला पानी की सजा उन्हें अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तो इसलिए वो महान व्यक्ति हैं, उन्होंने देश को आज़ाद कराने में महान कार्य किया। लेकिन जो मूवी बनाने वाले हैं अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए
तर्क को गलत दिखा रहे हैं, यानी कि जो तथ्य है सही है, जो हर कोई जानता है, उस तथ्य को गलत तरीके से अगर पेश किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि अगर आप मूवी बना भी रहे हैं तो आपको सही तथ्यों को उसके ऊपर अध्ययन करके और सावरकर जी के बारे में जो अच्छी बातें हैं, जो उनकी जीवन से सीखने वाली बातें हैं, उन बातों को लोगों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि लोग उन बातों को जरूर पसंद करेंगे। लेकिन जो तथ्य अगर एक लोग भी, कोई बच्चा भी देखे और वो भी अगर माइनस करे कि 1947 में से 35 गई 12 और गांधी जी 12 में आए ही नहीं, तो जो विश्वास है मूवी की वजह से, वो विश्वास लोगों का खत्म हो जाएगा। वो मूवी देखने के बाद लोग समझ जाएंगे कि इस मूवी में जो चीजें दिखाई गई है वो केवल बेवकूफ बनाई गई है। इसलिए अगर आप अच्छा तथ्य देंगे तो मूवी से लोग ज्ञान लेंगे, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही गलत तथ्य पेश कर देंगे तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बार शेर आता है तो जो चराने वाले रहते हैं, चरवाहे रहते हैं, वो बार बार, एक लड़का रहता है वो बार बार बुलाता रहता है कि देखो शेर आ गया, शेर आ गए, तो लोगों का जो विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। और जब असलियत में शेर आ भी जाता है तब भी लोग उसके पास नहीं आते। इसी प्रकार से अगर फिल्म में शुरू में कुछ चीजें गलत दिखाई जा रही हैं जो तथ्य से एकदम पूरी परे है, लोग समझेंगे कि हाँ ये गलत दिखा रहा है, तो अगर आप सही बात भी बताएंगे तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सही बातों को दिखाएंगे तो लोग जरूर उस पर विश्वास करेंगे। तो इसलिए गलत चीजें हैं उसे सुधारना चाहिए, और अगर आप मूवी बना रहे हैं तो एकदम सही चीज को दिखाना चाहिए। और पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।